नीमच शहर में खुली डीपीया मौत को दावत दे रही है। विद्युत विभाग द्वारा आम लोगों की जान से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकांश डीपीया बिना ताला लगी हुई है, जिसमें खुले तार लटक रहे हैं। इन खुली डीपीओ से बारिश के दौरान और अधिक खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसके चलते आम लोगों में करंट लगने का भय बना हुआ है। साथ ही इसके नज़दीक आने जाने वालों को भी हादसा होने का खतरा रहता है। साथ में जानवर भी आए दिन इन खुली डीपीओ से करंट की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन अफसर मौन हैं। इनको बड़ी घटना का इंतज़ार है। बिजली विभाग बिल्कुल ध्यान देता नहीं है। और क्या होता है इसमें कि रात को भी एक हादसा होता तो टला, ये हादसा अगर दिन में होता तो बहुत सारे आदमी उसमें मर जाते। बस मऊ रोड के ऊपर बालाजी मंदिर के आगे एक ट्रक ने खंबे को उड़ा दिया, उसके तार पूरे टूट गए। वो मान लो बहुत बड़ा हादसा मालिक ने बचाया। दूसरी बात है, यहाँ पर एक कपूर बस्ती है, उधर अयोध्या बस्ती कहते हैं उसको, उसके अंदर भी एक गड्ढा हुआ है, वहाँ पर करंट फैल जाता है, पानी भर जाता है। तो उसमें क्या नदी लगी हुई हो सकता, मतलब उसके तार उसमें गिर के तो नदी में पूरा करंट फैल जाए तो पूरी गरीब वर्ग पूरा रहता है वहाँ से वहाँ तक, उसमें पूरा करंट फैल सकता है। और बिजली विभाग ध्यान नहीं देता इसका। ये बहुत ज़्यादा खतरा है और उसका वोल्टेज भी ज़्यादा है। मान लो छोटा बच्चा अगर जाके वहाँ पकड़ ले और तार खुला हो तो बच्चा चिपक सकता, बहुत बड़ी हानि हो सकती है, इसमें बच्चा मर सकता है। उसको बिजली विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल रोड के ऊपर जो लगी उसको साइड में करा जाए थोड़ा, या वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए या कोई तार फिक्सिंग करी जाए जिससे कि मतलब कोई बच्चा नहीं जा सके, जानवर नहीं टच हो सके, जानवर भी मर सकते हैं इसके अंदर। दहशत का माहौल तो पूरे इलाके में ही, बस स्टैंड से लेके अपने स्टेडियम तक के जो मूलचंद मार्ग है पूरा, यहाँ से कम से कम 10-12 डिब्बी ऐसी हैं जो बिल्कुल रोड के किनारे है कि बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। बिजली विभाग का काम ये रहता है कि भाई आपका मेंटेनेंस और कहाँ डिब्बी नीचे हैं क्या है। अब ये मूलचंद मार्ग घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ कई स्कूलें हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और उन बच्चों को क्या है कि जब तक वो माँ बाप के साथ रहते हैं तो उनकी सुरक्षा रहती है। बाकी जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनकी कोई सुरक्षा को ध्यान नहीं होता है। जब इस रोड पे निकलते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ एक मेरे पास में एक डीपी लगी हुई है। ये डीपी के तार बहुत निकले हुए हैं। आज सुबह ही 5:30 से 6 के बीच में इसमें विस्फोट के साथ आग लगी। आग लगने के बाद भी यहाँ आसपास के हम रहवासियों ने इसको बुझाया। ऐसी कई डीपियाँ हैं जो एक बोरा कब्रिस्तान के सामने है, वहाँ बच्चे पार्क बना हुआ है, इस पार्क के अंदर डीपी है, बच्चे खेलते रहते हैं। कितनी बार हमने उन बच्चों को सुरक्षा के लिए भगाया उनको, और वो कई बार उनके हाथ उनसे टच हो जाते हैं। ऐसे ही शंकर मिल की हमारी डीपी बनी हुई है, वो डीपी बहुत नीची है। इसको विद्युत मंडल को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए डीपी के आसपास कोई ऐसे सुरक्षा लगाना चाहिए जिससे आम नागरिक इस चीज़ से हताहत ना हो, तो कोई बड़ी जनहानि ना हो। ये घोर लापरवाही है विद्युत मंडल। देखो साहब, जब कोई घटना घटती है तो घटना ये नहीं देखती है कौन व्यक्ति था और क्या था। घटना घटती है, चपेट में सभी लोग आ सकते हैं। तो ये करंट का मामला है, आम जीवन पे जो बिल्कुल सुरक्षा का मामला है, और विद्युत मंडल बिल्कुल लापरवाह है। ये तो अपने विद्युत मंडल के जो अधिकारी हैं उनको जांच करना चाहिए, उनको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। कहाँ डिब्बी पास में, रोड के पास में, दूर है, या भाई उसको व्यवस्था करके कैसे भी उसको बैरिकेड कुछ भी बना के रोकना चाहिए, या तो उसकी बाउंड्री बनाए जो आम नागरिक का हाथ वहाँ तक मुझे। ये तो नगर पालिका के जो या विद्युत मंडल के लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। नगर पालिका भी आती है, सुबह शाम देख कर चली जाती है, लाइट चालू कर जाती है। इनको ये देखना चाहिए, अधिकारी की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो देखे कोई घटना ना हो। हाँ बिल्कुल इंतजार है। जब पहले भी हमने सूचना दी कि साहब ये डीपियाँ खुली पड़ी हैं, इनके तार निकले हैं, तार बहुत नीचे हैं, हमेशा इसमें विस्फोट होता रहता है, कभी वायरिंग होती, कभी तार टूट के रोड पे गिरते हैं। घनी आबादी का क्षेत्र है, आना जाना लगा रहता है। ये गंभीर हादसे का इंतजार कर रहे हैं और ना कोई ध्यान दे रहे हैं इस पर। ये तो लापरवाही है विद्युत मंडल की। रात में ना 5:30 बजे 6 बजे 5:30 बजे रात आग लगी हुई थी, और अगर मान लो कोई उठता नहीं, अगर नहीं देखता तो खतरा ही था यहाँ। तो फिर वो तो देख लिया तो बुझा दिया यहाँ के रहवासियों ने। बड़ा हादसा हो सकता है और कभी भी भविष्य में भी हो सकता है। विद्युत विभाग की लापरवाही है कि जितनी शहर में डीपीआर लगा रखी, जैसे ये देखी जाए तो खुली है, कोई भी इससे बारिश में चढ़ जाए, वैसे नॉर्मल दिनों में भी चढ़ सकता है। सुबह यहाँ पे शंकर ऑयल मिल की यहाँ डीपी में आग लगी है, लोगों ने, रहवासियों ने अपने आप आग बुझाई है। उसमें छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कभी वो लोग चढ़ सकते हैं। आगे मऊ रोड पे एक हादसा हुआ है कल, जिसमें तार टूटे, बड़ा हादसा होने की संभावना। गनीमत ये रही कि वो रात में हुआ, अगर दिन में होता तो लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होता, जानमाल का भी नुकसान हो जाता। विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। जगह जगह पूरे शहर में देखे जाए तो डीपियाँ खुली पड़ी, वायर खुले पड़े मेन रोड पे। अब ये तिराया है, कोई भी अगर गाड़ी लेके आता है तो ये इस जगह आके अगर चेड़ जाए या कुछ हो जाए तो
इसमें तो जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लोग उसमें चेट सकते हैं, बच्चे चेट सकते हैं उसमें। करंट का तो कुछ नहीं कह सकते ना, कब कहाँ अर्थिंग मिले और करंट लग जाए। इसमें या तो तार फेंसिंग करी जाए या इसके लिए कोई रोक करी जाए, जिससे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, किसी के घर में 1 हो 2 हो, कोई चेट जाए तो उसका तो घर वीरान हो जाए। ये विभाग के कर्मचारियों को और अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना चाहिए, गंभीरता से सोच के इसके लिए कुछ आम इंसान को इसका रोक करें, जिससे आम इंसान को इससे नुकसान, जानमाल का नुकसान नहीं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।